नमस्कार फ्रेंड। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने सीधी चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई टूथपेरी नहीं आने वाली। टूथपेरी की को शायद आप जानते होंगे, लेकिन उन्होंने ये सीधा कहा है कि कोई परी आकर आपकी अर्थव्यवस्था नहीं संभालेगी, इसको आप खुद को संभालना पड़ेगा। वॉरेन बफे और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अच्छे इन्वेस्टर है, लेकिन ऑनर और जो वॉरेन बफे है वो उतार चढ़ाव को अच्छी तरह भागते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को चलाना है। और अमेरिका को चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ और लगाया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था पे आने वाला जो प्रेशर है वो कम करे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। जो दुनिया से हमारे अमेरिका में जो माल आता है वो सस्ते में आए। अगर सस्ते में नहीं आता तो उस पर टैरिफ और लगाया जाए। और यही डोनाल्ड ट्रंप को कहने की कोशिश कर रहे हैं वॉरेन बफे कि आप टैरिफ और के वजह से आगे क्या करोगे। टैरिफ वॉर के वजह से जो भी परचेसिंग पावर अमेरिका की है वो घटती हुई नजर आ रही आएगी। वैसे ही 198 अरब बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बाहर से इंपोर्ट करता है, आयात करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करता है। तो इस इंपोर्ट को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? तो ये कहना है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनको पूछा गया कि आप अमेरिका के अर्थव्यवस्था के बारे में कहा क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो हर कोई पूछना चाहता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इस पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो वॉरेन बफे को पता है कि अपनी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उस लेवल तक जा पहुंची है जिसमें बहुत बड़ा बबल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी पर कुछ महीने पहले था और ये अब अमेरिका के इकोनॉमी पर नजर आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि संभालो, नहीं तो जब ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो और नीचे आएगा। सब में अर्थव्यवस्था में आने वाला प्रॉब्लम ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप टैरिफ वॉर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टैरिफ वॉर की वजह से प्राइस ना घटेगी, ऊपर से बढ़ सकती है। क्योंकि जो चाइना, मैक्सिको और कनाडा ने इन पर जो टैरिफ वॉर लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने भी वापस टैरिफ वॉर की जगह है जो प्रेशर बढ़ा बिल्डअप करने की कोशिश की है अमेरिका पर कि आप हम पर जो टैरिफ वॉर लगाएंगे, हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इंडिया का नाम भी लिया कि इंडिया के ऑटो सेक्टर में भी ज़्यादा प्रेशर है और इंडिया के ऑटो सेक्टर में टैरिफ वॉर लगाने की आशंका है। कहीं ना कहीं वो इलॉन मस्क को हैंडल देते हुए नजर आ रहे हैं कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला की कार है उसका मेन मार्केट है अमेरिका, यूरोप और चाइना। लेकिन चाइना से BYD को उससे अच्छी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का जो चाइना का मार्केट इसके हाथ से निकलता जा रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो इंडियन मार्केट में कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में अपने टेस्ला उतारे। और इसलिए कहीं ना कहीं वो ऑटो सेक्टर पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारे ऑटो सेक्टर बहुत दिनों से प्रेशर में था। आज मार्केट जरूर ऊपर गया है, लेकिन आपको पता होगा कि मार्केट बहुत नीचे गिर चुका था। 22,000 का लेवल आया था, ऊपर से वो एक झटके में नहीं टूटेगा। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर वहां से निचले स्तर पर आती है तो 22,000 का लेवल हमारा टूटेगा। ये बॉटम बना है ऐसे समझकर ना चले। यहाँ से मार्केट नीचे आने की आशंका है और मार्केट भी साइडवेज होने की ज्यादा आशंका है। ऊपर से इस टैरिफ वॉर का सीधा असर भले ही हम पर ना हो, लेकिन इन्होंने जिस कंट्री पे टैरिफ वॉर लगाया है, और कहा जाए तो चाइना पे उन्होंने जो टैरिफ वॉर लगाया है, चाइना के माल अमेरिका में जाता है और अमेरिका में अगर ज्यादा बढ़ोतरी होती है टैरिफ वॉर के वजह से, तो वो माल कहीं ना कहीं इंडिया में आएगा, इंडिया में डंप होगा। और जब वो इंडिया में डंप होगा सस्ते प्राइस पर, तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो भी कंपनियां हैं इस कोई एकोमोलेशन करने में नाकामयाब रहेगी, क्योंकि इंडिया की जो कंपनियां हैं अभी वो लड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है, इनका मुनाफे के लिए स्ट्रगल कर रही है, इनका वैल्यूम नहीं बढ़ रहा है। और ये जब माल इंडिया में आएगा तो इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया की जो कंपनी है, इस पर प्रेशर बनना ही तय है। तो भले ही सीधा ना लगे, इनडायरेक्ट तो लग जाएगा। माल हमें सस्ता आएगा तो हम इंपोर्ट तो वैसे ही एक्सपोर्ट करते नहीं, ऊपर से इंपोर्ट के वजह से माल आने की वजह से हमारा जो
हल होगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। एक दो क्वार्टर में, एक क्वार्टर तो जरूर लग जाएगा ये पूरे सस्टेन होने में। क्या होने वाला है, हम पर क्या लगने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप और क्या करने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के वजह से जो भी इन्वेस्टर है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमने अब तक 101 अरब डॉलर का टैक्स दिया है। ये कोई हवा में तो आया नहीं और कोई देने को लिए भी हमें नहीं आया, हमने यही से कमाया है। और ये अमेरिका के अर्थव्यवस्था को ये दिया है 101 अरब डॉलर। तो वॉरेन बफेट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये याद रखे कि हमने इतना टैक्स दिया है, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कहीं हिल न जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, दुनिया को खर्च को उठाते हैं, नाटो के खर्च उठाते हैं। और इसलिए उन्होंने जेलेंस्की को सीधा आलोचना कर दी कि भाई हम आपके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आपको जितना पैसा देना था वो दे दिया है। हम बिजनेस वाले आदमी है और कहीं ना कहीं ट्रंप पूरी तरह से बिजनेस वाले आदमी है, वो किसी के हाथ में अपने पत्ते नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि जो हम दुनिया पर खर्च करते हैं वो अमेरिका पे खर्च करें। और इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका को वापस खड़ा करना चाहते हैं, ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी दुनिया से माल आता है वो दुनिया से आने के बजाय दुनिया हमारे यहाँ उस माल को बनाए और बाद में हमें बेचे, बाहर उसको एक्सपोर्ट करें। अब ये दोनों भी बिजनेसमैन आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका असर आने वाले वक्त में मार्केट पे क्या होगा क्या नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन आपको भी संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट भले ही ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब नीचे आएगा और 22,000 का लेवल जब टूटेगा तो मार्केट में तबाही मचेगी। ध्यान रखें, संभल के ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।